दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से प्रधानमंत्री ईजीपी योजना से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकलकर आ चुकी है। पीएम ईजीपी योजना के जो है ऑनलाइन फॉर्म जो है काफी समय से बंद थे, जो कि एक बार फिर से भराना सरकार की तरफ से स्टार्ट कर दिए गए हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप जो है किसी भी तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या आप जो है किसी भी तरह का बिजनेस पहले से कर रहे हैं, उस बिजनेस को अगर आप जो है बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए आपको जो है पैसों की आवश्यकता है, तो यहां पर आप जो है प्रधानमंत्री ईजीपी योजना के अंतर्गत ऑनलाइन तरीके से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और यहां पर दोस्तों आप जो है सरकार की इस वाली योजना में जो है किसी भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लोन ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस लोन की सबसे खास बात यह है कि यहां पर आपको जो है सरकार की तरफ से 35% तक का सब्सिडी प्रोवाइड किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर जो इंटरेस्ट ऑफ रेट गवर्नमेंट की तरफ से आपसे लिया जाता है वो मात्र यहां पर जो है 9% सालाना का रहता है, जो कि अब तक के अगर आप किसी भी लोन से कंपेयर करेंगे तो सबसे कम इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट आपसे यहां पर लेती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आप जो इस वाले लोन के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन करने का प्रोसेस क्या रहेगा, कौन कौन से एलिजिबल डॉक्यूमेंट आपको यहां पर लगने वाले हैं, तो सारी इंफॉर्मेशन डिटेल से मैं आपको जो इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करने वाला हूं कि कैसे आपको जो एप्लीकेशन करना है, कैसे आप जो अपनी ईएमआई को यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना इंटरेस्ट ऑफ रेट आपको यहां पर जो है गवर्नमेंट को देना होगा, उसको आप जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे और किस तरह से यहां पर आपको जो है 35% तक का सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से मिल सकता है। तो सारी इंफॉर्मेशन डिटेल से आपको जो इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह का डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको जो अपने लैपटॉप के या पीसी के किसी भी एक ब्राउजर में सर्च कर लेना है जन समर्थ। जैसे ही आप यहां पर जन समर्थ लिखकर सर्च करेंगे तो यहां पर आपके सामने पहला ही वेबसाइट आपको देखने के लिए मिल जाएगा जन समर्थ का। तो आपको सिंपली इसी वाली वेबसाइट को यहां से कर लेना है ओपन। वैसे दोस्तों मैंने आपको जो इस वाली वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया है, तो वहां से क्लिक करके भी आप जो है डायरेक्टली इस वाले पेज पर आ सकते हैं। अभी दोस्तों यहां पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप जो है होम पेज पर ही डायरेक्ट होते हैं तो फिर आपको जो है कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर आपको जो इस तरह का इंटरफेस पेज देखने के लिए मिलता है जन समर्थ के होम पेज पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं नेशनल पोर्टल ऑफ क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम। जितनी भी सारी गवर्नमेंट की स्कीम है जो कि आपको क्रेडिट प्रोवाइड करती है, आपको लोन प्रोवाइड करती है, वो सारी की सारी स्कीम जो है सरकार की तरफ से इसी वाले पोर्टल में ऐड कर दी गई है। जहां पर कि आप देखेंगे कि 12 तरह की गवर्नमेंट स्कीम यहां पर आपको देखने के लिए मिलती है, जिनमें आपको जो है 6 कैटेगरी के लोन प्रोवाइड किए जाते हैं और 200 से अधिक लेंडर्स, मतलब 200 से अधिक बैंक यहां पर आपको जो है लोन देने के लिए रेडी है। तो अभी अगर आपको पीएम ईजीपी योजना के अंतर्गत अपना एप्लीकेशन करना है तो आपको जो स्क्रॉल करना होगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं आपको जो है कई प्रकार के लोन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहां पर दोस्तों अगर आप जो है पीएम ईजीपी योजना के अंतर्गत लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो आपको जो है बिजनेस एक्टिविटी वाले सेक्शन में आना होगा। यहां पर आपको जो है चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहां पर अभी आपको जो है एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए बोला जाएगा। तो सबसे पहले तो यहां पर आपको जो अपना बिजनेस का प्रकार सेलेक्ट कर लेना है। तो यहां पर आपको जो है कई प्रकार के ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहां पर इनमें से कोई प्रकार अगर आपका है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज आप यहां पर अदर बिजनेस लोन इस वाले ऑप्शन को यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। अभी दोस्तों जैसे ही आप यहां पर लोन सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि आप जो है पहले से बिजनेस करते हैं या आप जो है नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको जो है न्यू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आप पहले से बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको लोन चाहिए, तो आप यहां पर एग्जिस्टिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है क्या आप जो है 8वीं पास है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको यस नो करेंगे। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है क्या आपने जो है ईडीपी का ट्रेनिंग लिया है, तो आप इसको भी यस नो करेंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। दोस्तों ईडीपी का ट्रेनिंग क्या होता है, गवर्नमेंट जब भी किसी भी योजना के अंतर्गत आपको लोन प्रोवाइड करती है तो लोन का पैसा आप जो है किस तरह से यूज करेंगे, कहीं आप जो है लोन के पैसे का मिसयूज ना कर दे, किस तरह से आपको जो है पैसे से पैसा बनाना है, तो उसके लिए आपको यहां पर एक ट्रेनिंग दी जाती है 10 से 15 दिन की, वो होता है ईडीपी का ट्रेनिंग, ठीक है ना। तो अगर आपने जो है इस तरह का कोई भी ट्रेनिंग लेके रखा है, आपके पास में सर्टिफिकेट है जैसे कि स्टार रोजगार का या बैंक ऑफ इंडिया का, किसी भी अगर आपने इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेके रखा है उसका सर्टिफिकेट है तो आप इसको यस करेंगे, नहीं है तो आप इसको नो करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको जो है बिजनेस का प्रकार सिलेक्ट करना होगा। आपका जो बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आता है या सर्विस ट्रेडिंग के अंतर्गत आता है, जो भी आपका प्रकार है आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका जेंडर आपको यहां पर सिलेक्ट करना होगा, मेल फीमेल। यहां पर आपको अपना कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा, एसटी एससी ओबीसी। उसके बाद यहां पर आप जो है किसी भी तरह से फिजिकल हैंडीकैप है तो आपको बताना होगा यस नो में।
इनमें से किसी राज्य में अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने पहले भी कोई मुद्रा लोन लिया था जिसको आपने रीपेमेंट कर दिया है, तो लिया है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो करेंगे। उसके बाद आपका जो लोकेशन है कौन सा है, अर्बन क्षेत्र का है, शहरी क्षेत्र का है, ग्रामीण क्षेत्र का है या रूरल है, ठीक है ना, जो भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अप्लीकेंट बेनिफिशियरी टाइप सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पर आपको इंडिविजुअल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि जिस काम के लिए आप यहाँ पर लोन लेना चाहते हैं, जिस प्रोजेक्ट के लिए, उसमें आपको कितना पैसा लगने वाला है। तो जैसे कि मान लीजिए सपोज हम यहाँ पर 7 लाख रुपए एंटर कर देते हैं, हमारा जो प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो बिजनेस हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें हमको यहाँ पर 7 लाख रुपए लगने वाला है। तो हमने यहाँ पर इस तरह से टाइप कर दिया है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितना पैसा है, ठीक है ना। तो जितना भी पैसा आपके पास में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उतना ही आप यहाँ पर टाइप कीजिएगा। जैसे कि हमारे पास में यहाँ पर 2 लाख रुपए है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो हमने यहाँ पर 2 लाख रुपए एंटर कर दिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपका जो एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो यहाँ पर 7 लाख रुपए का है, 2 लाख रुपए आपके पास में है, तो यहाँ पर सामान्य सी बात है कि आपको 5 लाख रुपए का लोन रिक्वायर्ड है। आपका यहाँ पर लोन रिक्वायर्ड अमाउंट आ जाता है। तो यहाँ पर अभी आपको जो है कैलकुलेट एलिजिबिलिटी इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहां पर आप जो है देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको मैसेज शो कर दिया जाता है, कंग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन, ठीक है ना। यहां पर आपके पास में 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन आ चुके हैं। आप लिस्ट यहां पर नीचे की तरफ देख सकते हैं। तो यहां पर पहला वाला जो लोन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत है, जिसमें कि यहां पर आपको जो है 5 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। यहां पर 10,000 रुपए का ईएमआई रहेगा, 5 साल का इस लोन का टेन्योर रहेगा। इस वाले लोन में आपको जो है किसी भी तरह का कोई सब्सिडी नहीं मिलता है, ठीक है ना। इस वाले लोन के अंतर्गत जो है मैक्सिमम यहां पर आपको 20 लाख रुपए तक का लोन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अगर आप लेना चाहते हैं तो यहां पर आप जो है लॉग इन टू अप्लाई इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके प्रोसेस को आगे कर सकते हैं। इसका डिटेल प्रोसेस वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड करके रखा है। इस वाले लोन में है सबसे खास बात यह है कि यहां पर आपको जो है सब्सिडी नहीं मिलता है, और इस वाले लोन को लेने के लिए आपको बैंक जाने की एक भी बार जरूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्टली आप यहां से जो है एप्लीकेशन करेंगे और आपका अमाउंट आपके अकाउंट में डिसबर्स कर दिया जाता है। सारी फॉर्मेलिटीज इसमें ऑनलाइन होती है, ठीक है ना। अब यहां पर अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर आपको जो है प्रधानमंत्री ईजीपी का लोन देखने के लिए मिलेगा, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जिसमें कि आपको सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए का लोन तो दिया ही जाएगा, लेकिन यहां पर आपको सब्सिडी अमाउंट देखने के लिए मिल जाता है 1,75,000 रुपए का। मतलब मोटा मोटा आपको यहां पर जो है 35% का सब्सिडी मिलता है। उसके बाद यहां पर जो आपका मंथली ईएमआई है, अगर आप जैसे कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो यहां पर आप जो है स्टार्टिंग में 10,000 का ईएमआई अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यहां पर आपको जो है 5,000 रुपए का ईएमआई पे करने का ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि यहां पर आपको एक लॉन्ग टेन्योर मिलता है 15 साल का। इसके अलावा दोस्तों पीएम मुद्रा में आपको 10% का सालाना इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है गवर्नमेंट को, और यहां पर अगर हम बात करें तो 9% का सालाना इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट आपसे लेती है। अब दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपको पीएम ईजीपी योजना के अंतर्गत एप्लीकेशन करना है, तो यहां पर आप जो है लॉग इन टू अप्लाई इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उससे पहले दोस्तों आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि अगर आप जो है यहां पर 5,000 के ईएमआई को 15 साल के टेन्योर में अगर यहां पर कंप्लीट करते हैं तो यहां पर आपको जो है 9 लाख रुपए पे करना होगा, ठीक है ना। लेकिन यहां पर आपको जो है 5 लाख रुपए मिल रहा है, 5 लाख के एवज में आपको जो है 15 साल में 9 लाख रुपए देना होगा गवर्नमेंट को। लेकिन दोस्तों इस कंडीशन में आपको जो है यहां पर सब्सिडी का बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, तो यहां पर आपको जो टेन्योर है इसको आपको कम करना होगा। तो जब आप टेन्योर को यहां पर 5 साल के लिए रखेंगे तो यहां पर आपको जो है मात्र 6 लाख रुपए भरना होगा। मतलब 5 लाख रुपए आप लोन ले रहे हैं और 5 साल के बाद आपको 6 लाख रुपए भरना है। उसमें से 1,75,000 आपको यहां पर सब्सिडी मिल जाता है। तो यहां पर जो आपका मूलधन है 5 लाख रुपए जो आपका मूलधन है, उसमें से भी आपको यहां पर 75,000 रुपए गवर्नमेंट को कम देना होगा, ठीक है ना। तो ये बेनिफिट आपको पीएम ईजीपी योजना के अंतर्गत मिलता है। तो हम यहां पर पीएम ईजीपी योजना के अंतर्गत अप्लाई करने वाले हैं, तो हम यहां पर पीएम ईजीपी वाले ऑप्शन पे लॉग इन टू अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो अभी आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस वाले पेज पर, जहां पर कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए बोला जा रहा है। तो आपको यहां पर अपना एक मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर देना है। इस वाले कैप्चा कोड को आप यहां पर फिल करेंगे, टर्म कंडीशन को आप चेक मार्क करेंगे, तो यहां पर आपके सामने जो है कंसेंट आ जाएगा। सबसे पहले प्राइवेसी पॉलिसी कंसेंट को आप रीड करेंगे, आपको रीड करते हुए नीचे की तरफ आना है। उसके बाद यहां पर आप जो है नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। टर्म कंडीशन को भी आप जो स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। यहां पर आप जो है नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। डिस्क्लेमर को भी आप जो स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, एंड यहां पर आप जो है टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और एग्री वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अभी दोस्तों यहां पर जो भी मोबाइल नंबर आप प्रोवाइड करेंगे उस पर आपको ओटीपी भेजने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप गेट ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तो यहां पर जो भी मोबाइल नंबर आपने प्रोवाइड किया है उस पर आपको जो एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी आप जो है इन बॉक्सेस के अंदर इंटर कर देंगे।
ओटीपी इंटर जैसे ही आप यहां पर कर देते हैं तो आपको ईमेल वेरिफिकेशन के लिए बोला जाएगा, तो आप सिंपली उसको स्किप कर सकते हैं। जैसे ही आप यहां पर स्किप कर देंगे तो एक बार फिर से आपको जो है यहां पर दोनों स्कीम बताई जाएगी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री ईजीपी योजना। तो हम यहां पर प्रधानमंत्री ईजीपी योजना के अंतर्गत एप्लीकेशन करने वाले हैं, तो हमको यहां पर सिंपली प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो अभी आपके सामने जो है आपके डिटेल का कंप्लीट रिव्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको यहां पर कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है, आपके सामने इस तरह का कंफर्मेशन ऑप्शन आएगा, आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अभी आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस वाले पेज पर, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है ना। अब दोस्तों यहां पर आ जाने के बाद अभी तक हमने जो है लोन से रिलेटेड सारी चीजों को फिलअप कर लिया था कि हमको कितना लोन चाहिए, एलिजिबिलिटी चेक करना वगैरह, जो भी सारी चीजें हमने यहां पर देख ली थी। कितना लोन हमको यहां पर मिल सकता है, कितना ईएमआई हमको पे करना है, कितना परसेंटेज इंटरेस्ट आपको लगेगा, सारी इंफॉर्मेशन को हमने देख लिया है। अब दोस्तों यहां से आपको जो है एप्लीकेशन करना होगा, जिसमें कि आपको अपनी डिटेल प्रोवाइड करनी होगी, केवाईसी डॉक्यूमेंट की डिटेल देनी होगी, जिसमें आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंकिंग डिटेल है, या आपका जो बिजनेस डिटेल है, वो सारी डिटेल अब आपको यहां पर इस वाले पेज पर प्रोवाइड करनी होगी। तो यहां पर आने के बाद आपको जो है न्यू एप्लीकेशन का एक ऑप्शन मिलता है, तो आप यहां पर अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको इस वाले नोटिफिकेशन को ओके कर देना है। तो आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस वाले पेज पर, जहां पर कि आप जो है पीएम ईजीपी योजना के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों यहां पर आपको जो अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को फिल करना होगा, जैसे कि यहां पर आपको बोला गया है एक नंबर पर आपको आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो यहां पर आपको इस साइड में जो है गाइडलाइन भी बताई गई है कि कौन से नंबर पर आपको जो है क्या इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। वैसे मैं आपको वीडियो में सारी चीजें बताते हुए चलूंगा। तो सबसे पहले यहां पर आपको एक नंबर में अपना आधार नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद यहां पर आपको आवेदक का नाम, तो यहां पर आप जो है सबसे पहले सैल्यूटेशन सेलेक्ट करेंगे, श्री श्रीमती जो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहां पर आप अपना नाम लिखेंगे जो भी आधार कार्ड पर है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद यहां पर आपको प्रायोजक एजेंसी को सिलेक्ट करना होगा, तो यहां पर आप जो है केवीआईसी, केवीआईबी जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। हम केवीआईसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहां पर आपको स्टेट सिलेक्शन करना होगा, जिस किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहां पर आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन करना होगा, जिस किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। तो यहां पर आपको जो है आपके एरिया का या जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट का प्रायोजक कार्यालय है, स्पॉन्सर एजेंसी है, उसका एड्रेस आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है ना। तो आपको जो इस वाले एड्रेस को चेक मार्क करना है। यहां पर आपको फोन नंबर, ईमेल आईडी सारा कुछ देखने के लिए मिल जाता है, तो इसको आपको जो है कहीं पर भी नोट करके रख लेना है। क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप यहां पर अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर देंगे तो जितने भी सारे आपके डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, आपकी बैंकिंग डिटेल है, आपके बिजनेस की रिपोर्ट है, वो सारी की सारी डिटेल आपको जो है इसी ऑफिस में जाकर एक बार जमा करनी होगी, जिससे कि आपका जो फॉर्म है उसको क्रॉस वेरिफिकेशन करने के बाद अप्रूव कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑफिस का पता आपको नोट कर लेना है, मोबाइल नंबर भी आपको मिल जाता है, तो आप यहां पर नोट कर लेंगे। उसके बाद आप जो स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे, यहां पर आपको जो है लीगल टाइप या कानूनी प्रकार का ऑप्शन मिलता है, इसको इंडिविजुअल रहने देना है। उसके बाद जेंडर सिलेक्शन आपको यहां पर कर लेना है, मेल फीमेल कुछ इस तरह से। उसके बाद यहां पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देना है, तो आपका एज यहां पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहां पर आपको अपना सोशल कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल जो भी आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर अगर कोई विशेष श्रेणी माइनॉरिटी वगैरह है तो वो आप सेलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट करना है, आप 8वीं पास है, अंडर 8वीं, 10वीं, 12वीं जो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहां पर आपका पत्राचार के लिए जो भी एड्रेस है वो एड्रेस आप यहां पर फिल कर देंगे। उसके बाद यहां पर आपको ब्लॉक, तहसील का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहां पर आप चेंज भी कर सकते हैं। एरिया का पोस्टल पिन कोड आप यहां पर एंटर करेंगे। यहां पर आपको जो अपना एक मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर देना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे, ईमेल आईडी है तो आप यहां पर डालेंगे, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। पेन नंबर आपको यहां पर प्रोवाइड करना है। उसके बाद यहां पर यूनिट सिलेक्शन आपको कर लेना है। आपका जो दुकान है, आपका जो बिजनेस है ग्रामीण क्षेत्र में तो आप रूरल सेलेक्ट करेंगे, अगर शहरी क्षेत्र में तो आप अर्बन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जिस एड्रेस पर है वो एड्रेस आप प्रोवाइड करेंगे, तो सेम एड्रेस पर जो आपने ऊपर की तरफ प्रोवाइड किया उसी एड्रेस पर है, तो आप यहां पर कॉपी कम्युनिकेशन एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपका जो ऊपर की तरफ आपने एड्रेस प्रोवाइड किया वो यहां पर कॉपी हो जाएगा। अदरवाइज यहां पर आप जो एक बार फिर से फिल करेंगे, आपका पता, तालुका, ब्लॉक का नाम, जिला, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, एरिया का पोस्टल पिन कोड आप यहां पर एंटर कर देंगे। अब दोस्तों यहां पर आपको टाइप ऑफ एक्टिविटी, मतलब आपका जो बिजनेस है कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत आता है, कौन सी गतिविधि के अंतर्गत आता है, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो उसके लिए आप सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहां पर आप मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग जो भी आपका सिलेक्शन है वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहां पर आपको इंडस्ट्री सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो आप यहां पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका सर्विस के अंतर्गत बिजनेस आता है, तो सर्विस में आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपका किसी तरह का कोई शॉप है तो आप यहां पर जो है शॉप लिखकर सर्च कर लेंगे, ठीक है ना। तो जितने भी सारे शॉप प्रकार है वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें किराना शॉप है, स्टेशनरी, जनरल स्टोर है,
तो यहाँ पर आप इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। कोई अगर चाय की दुकान है, ठीक है ना, साइकिल रिपेयरिंग का शॉप है या अंडे का दुकान है, जो भी आपका दुकान है आप सिलेक्ट करेंगे, ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका इंडस्ट्री यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट उत्पादन आपको बताना होगा, आपने जो है उत्पादन चालू कर दिया है, मतलब आपका बिजनेस जो है सुचारू रूप से चालू हो चुका है, नहीं हुआ है, वो आप यस नो में बता देंगे। एडीपी का ट्रेनिंग अगर आपने लिया है तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो करेंगे। उसके बाद एडीपी ट्रेनिंग अगर आपने लिया है तो कौन से संस्थान से लिया है, जैसे स्टार रोजगार से लिया है तो आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका कैपिटल बताना होगा, जो भी व्यक्तिगत पूंजी है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। वर्किंग कैपिटल मतलब आपके पास कितना माल है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। कुल लागत क्या है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। एम्प्लॉयमेंट आपको यहाँ पर बताना होगा, कितने लोगों को आपने रोजगार दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंकिंग डिटेल प्रोवाइड करानी होगी, तो सबसे पहले आप यहाँ पर बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे, जिस किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर बैंक का आप जो है आईएफएससी कोड डालेंगे तो बैंक का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पर कोई दूसरा फाइनेंशियल बैंक अगर आपके पास है तो वो आप सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप जो है जीएसटी में लाभ लेना चाहते हैं, आप इसको यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपने जो है इस वाली योजना के बारे में, पीएम ईजीपी योजना के बारे में कहां पर सुना था, तो आपको काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं, आप कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। वैसे दोस्तों अगर आप जो है पीएम ईजीपी का हमारे वीडियो के माध्यम से जो है आपको पता चला है तो आप सोशल मीडिया को यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट करने के बाद आप यहां पर सेव एप्लीकेशन डाटा इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो है इस तरह का इंटरफेस पेज ओपन हो जाएगा। आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है और आपका जो है एक यूजर आईडी और मोबाइल नंबर आपको यहां पर जो है भेज दिया जाता है, ठीक है ना। यहां पर आपको जो है लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा, तो अब आप यहां पर एप्लीकेंट लॉगिन इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहां पर जो भी आपको यूजर आईडी और पासवर्ड भेजा गया है वो यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे एंड लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको जो है आधार कार्ड वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा, तो आप जो है सबसे पहले इस वाले इंपॉर्टेंट नोटिस को यहां से क्लोज करेंगे। अभी आप यहां पर देख सकते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा पीएम ईजीपी पोर्टल का, एंड यहां पर आपका आईडी आपको देखने के लिए मिलेगा, आपका नाम, सारी चीजें आप यहां पर देख सकते हैं। अब यहां पर आपको अपलोड वाले सेक्शन में जाना है। यहां पर आपको जितने भी सारे डॉक्यूमेंट है उन सभी को आपको अपलोड करना है, जैसे पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहां पर अपलोड करना है, आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको आपको यहां पर अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहां पर अपलोड करना है, रूरल एरिया का जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहां पर अपलोड करना है, आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है उसको आपको यहां पर अपलोड करना है। उसके लिए आप सिंपली अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करते हैं तो अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तो यहां पर इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे। अब दोस्तों डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आपको यहां पर फॉर्म को फाइनली सबमिशन वाले बटन पे क्लिक करके फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे आप फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देंगे तो यहां पर आपको एक रेफरेंस आईडी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब यहां पर अगर आपको अपने स्टेटस को चेक करना है तो आप करंट स्टेटस इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड बैंक फॉर्म फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन, ठीक है ना, अगर आपको बैंक के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है तो आप यहां पर क्लिक करके अपना फिजिकल वेरिफिकेशन फॉर्म जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहां पर अपना फॉर्म फिल कर देते हैं तो यहां पर जो भी आपका स्पॉन्सर एजेंसी है उनकी तरफ से फिर आपको जो है कांटेक्ट किया जाएगा। वहां पर आपको सारे डॉक्यूमेंट फिजिकली सबमिट करना होगा, आपका फॉर्म जो है वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद आपका जो लोन अमाउंट है आपके बैंक की तरफ से सैंक्शन कर दिया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है पीएम ईजीपी योजना के अंतर्गत ऑनलाइन तरीके से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप डिटेल प्रोसेस मैंने आपको जो इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करके जाइएगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।